कासी करता है। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी के लिए हुकूमत की जानिब से बुलाई गई एपीसी की तारीख तब्दील कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। हुकूमत की जबानी दावत पर तहरीक इंसाफ ने सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। असद कैसर बोले, हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। अयाज सादिक का कहना था, सबको दावत जबानी दी, किसी को लिखकर दावतनामा नहीं भिजवाया। एपीसी की नई तारीख आ गई। हुकूमत पीटीआई को राजी ना कर पाई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं, तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ कर लिया गया है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। नून लीग और पीटीआई में शिकवा जवाब शिकवा खत्म न हो सका। हुकूमत ने साबिक हुक्मरान जमात को टेबल पर बुला लिया, मगर जबानी दावत पर ही इत्तेफाक कर दिया। असद कैसर ने जवाब दिया, हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। इतनी यकजहती की जरूरत है। मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यकजहती की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा। कन्वीनियर एपीसी अयाज सादिक बोले, किसी सूरत लिख कर दावत नहीं दी जाएगी। जिसे भी बुलाया है जबानी पैगाम देकर बुलाया है। कॉन्फ्रेंस के नाम पर मुफाहमत का राग अलापा जा रहा है, मगर हुक्मरान इत्तेहाद अहम तरीन सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तैयार नहीं।